अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक के एपिसोड। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं माशाल्लाह, आपकी दुआएं है। आपने थंबनेल और टाइटल देख के गैस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, हम हमारे मामा के घर पर वैकेशन करने के लिए जा रहे हैं। मैं माज़रत चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से जो है मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शिफ्टिंग भी चल रही थी और जो है 9th में आ चुकी हूँ, तो स्टडीज़ और यूट्यूब दोनों मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह अब मैं जो है रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। शिफ्टिंग का वीडियो भी आगे आएगा थोड़े दिनों में। खैर, हम जो है बस स्टॉप जाने के लिए निकल चुके हैं। हमें बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं हमारी बस जो है मिस ना हो गई हो, क्योंकि हम लेट हो चुका था हमें निकलने के लिए। लेकिन जब हमने बस स्टॉप पर जाकर काउंटर में पूछा कि क्या बस चली गई है या है, तो उन्होंने बोला कि एक बस अभी बाकी है। तो हमें बहुत ही रिलीफ फील हुआ। और रास्ता क्योंकि 3-3.5 घंटे का है, तो बस में बैठते ही हमें भूख लगने लगती है, क्रेविंग होती है चटर पटर करने की, टाइम पास करने के लिए। तो हमने जो है पहले ही पैकेट ले के रख दिए। एक बिंगो और कुरकुरे हमने ले लिया था। इसमें हमारा आधा पौना रास्ता जो है वो कट जाएगा। फाइनली हमारी बस आ चुकी है और हम बस में बैठ गए। बहुत ही इंतज़ार था कि हम कब मामा के घर जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना हमारा पहला असली वाला वैकेशन है। क्योंकि हम जो है स्टडीज़ के लिए हमारे मामा के गांव में ही रहते थे। खैर, हम जो है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। तो रास्ता जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3-3.5 घंटे का है, तो रास्ते में एक स्टॉप होता ही होता है। तो रात का टाइम था, 7-8 बजने वाले थे शायद। तो होटल में स्टॉप किया था, खोड़ियार होटल में, कि जिसको खाना हो वो खा ले। हमें क्योंकि खाना नहीं था तो फिर हमने सोडा ले ली और बिस्किट वगैरह ले लिए। हम बस में बैठ चुके थे, लेकिन बस में अभी तक कोई आया नहीं था। तो फिर हमने बहुत देर स्क्रॉल किया। फिर जो है फाइनली बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमारी बस स्टार्ट हो गई। मामा के घर पर जाने के लिए हर किसी को इंतज़ार होता है कि कब एग्ज़ाम्स आएगी। एग्ज़ाम का टेंशन भी होता है, लेकिन वैकेशन का कुछ अलग ही इंतज़ार होता है। कब एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी, वैकेशन होगा और हम हमारे मामा के घर पर जाएंगे। जब हम बस स्टॉप पर पहुंचे तो हमें पता चला कि मेरे कज़िन्स और मेरे मामा जो है ऑलरेडी हमें पिक करने के लिए आ चुके हैं। फिर हमने घर पर जाकर बहुत ही एंजॉय किया, पानी पूरी खाई। The next day. दूसरे दिन हम पहुंच चुके हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे जो नेल है ना उसमें ऑपरेशन हुआ है। नेल नहीं, फिंगर का ऑपरेशन हुआ है। वो कट गई थी, थोड़ी सी बाकी रह गई थी। तो वो हम डॉक्टर के पास 2018 में जब गए तो उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो ऑपरेशन हुआ था मेरा, और जब ऑपरेशन हुआ था तब भी जहाँ तक मुझे याद है विंटर ही था। और जिस डॉक्टर को आप देख रहे हैं उन्हीं के पास मेरा ऑपरेशन हुआ था। जब भावनगर में मैंने एक डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, मतलब जब विंटर आता है तो दर्द होता है, और नेल थोड़ा सा भी जब बड़ा हो जाए तो उसमें क्रैक होने लगता है। जब नेल मैं कट करूँ तो उसमें दर्द होता है नेल में। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जो है ये वाली नेल पेंट लीजिए और रोज़ रात को आपने लगानी है ये वाली नेल पेंट। जो आपका नेल जो है इससे लूज़ हो जाएगा, और फिर जो है आपने डॉक्टर के पास जाके नेल को निकलवा देना है। फिर जो वो नॉर्मली जैसे नेल्स ग्रो होते हैं वैसे होंगे वो। मेरा नेल जो है वो थोड़ा सा अलग ही ग्रो हो रहा था जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद। तो मैंने जो है फिर डॉक्टर के पास, मैंने वो नेल पेंट तो रोज़ रात को लगाई, लेकिन जब मैंने लगाई तो शदीद दर्द होने लगा। जितना होता था उससे भी ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर ये डॉक्टर ने जब पूछा कि कौन सी नेल पेंट है तो मैंने उन्हें नेल पेंट दिखाई।
फिर उन्होंने बोला कि एक्सरे करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने एक्सरे लिख के दिया कि कौन सा एक्सरे है ये वो। डॉक्टर्स की राइटिंग मैंने ट्राई की कि मैं समझूं कि क्या लिखा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। खैर हम पहुंच चुके एक्सरे रूम में, और वहाँ पर जब मेरा एक्सरे निकल रहा था तो मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मेरा 2018 में एक्सरे हो रहा था। मैं बिल्कुल भी एक्सरे नहीं करवाने दे रही थी, बहुत ही शदीद मुझे दर्द हो रहा था। ऑब्वियस बात है, जब उंगली कटी हो तो कितना दर्द होता है, एक ज़ख्म भी लग जाता है तो कितना दर्द होता है, तो उंगली कटी हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना दर्द होता होगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जो है फाइनली हमारा एक्सरे आ गया। मुझे जो है बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम फिर से ना हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जो है हमने जब एक्सरे हमें मिला तो फिर हम जो है वो बाहर चले गए फ़ैन के नीचे कि हवा से जो है इसके इंक जो सूख जाए। बहुत ही देर तक हमने जो है वो पकड़ के रखा, बहुत मुश्किल से वो सूखा था। फिर हम जो है फिर से डॉक्टर के पास गए एक्सरे लेके। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक्सरे देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर जो है डॉक्टर ने बोला कि अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेल की प्रॉब्लम है, मतलब आपको स्किन स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो है अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेल बेड का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो फिर अभी भी डिले हो रहा है कि कल जाएंगे क्योंकि स्कूल्स भी ओपन हो चुकी है। इंशाल्लाह अब जल्द ही हम जाएंगे डॉक्टर के पास। फिर जो है उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये होता है, क्या होता है, और फिर डॉक्टर को सजेस्ट किया उन्होंने कि ये डॉक्टर यहाँ पर है। लेकिन मुझे सही नहीं लगा कि क्योंकि वो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई किसी दूसरे चीज़ के वो डॉक्टर है। खैर वो जो डॉक्टर जो है मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये किस तरह से क्या होगा। और फिर जो है हम फाइनली घर पर जाने के लिए, मेरे मामा के घर जाने के लिए फिर से निकल चुके। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करिएगा, और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, एंजॉय किया आपने ये वीडियो या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं, मतलब कि बहुत पहले से देखते हैं, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। इससे ये होता है कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर हमने जो है वो फ्रूट्स वाले अंकल के पास से फ्रूट्स ले लिए। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि जब भी हम जो है वो फ्रूट सेलर के पास जाए तो वो अभी भी कोई जगह पर ऐसे लोग हैं जो डिजिटल वाला आ चुका है वेइंग मशीन, लेकिन फिर भी वो जो है डिजिटल वाला नहीं यूज़ करते, जो ओल्ड क्या कहते हैं उसे, जो पुराने वाला है ना वही यूज़ करते। मतलब पुराने टाइम पे कैसा होता था कि दो साइड से मतलब बैलेंस करने का होता था। गुजराती में उसे त्राजवो बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। बहुत ही मुझे ये बात पसंद है। खैर हम घर जाने के लिए निकल गए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नारियल के ट्रीज़ है क्योंकि ये जो है वो सी साइड का इलाका है। मेरे मामा जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर 2 से 3 जो है वो सी शोर वाले एरिया है। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप समझ जाए। और एक जो है वो गार्डन है, तो जब भी मेरे मामा का फ़ोन आता है या फिर हम जब वहाँ पर जाते हैं या फ़ोन करते हैं तो हमेशा जो है मेरे मामा का सबसे छोटा वाला बेटा है वो हमेशा बोलता है कि फुया चलो गार्डन चलते हैं, आप यहाँ पर आओ तो हम गार्डन जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, मतलब कोई आए ना तो स्पेशल जगह पर जाते हैं। वैसे जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब कोई आता है तो जाते हैं ना, वो बहुत मज़ा ही अलग होता है।
वो जो छोटा वाला बेटा है ना मेरे मामा का, बहुत ही शरारती भी है, बहुत ही समझदार भी है। वो किसी के साथ डिबेट करने में मेरे जैसा, मतलब किसी के साथ भी वो डिबेट कर लेता है, कोई उसे पहुंच नहीं पाता है। खैर वैसे मामा के घर पर जाने का एक फ़ायदा मेरी बहन को हुआ कि उसे साइकिल आ गई। और ये जो है मेरे मामा का सबसे छोटा वाला बेटा है, जिसकी मैं अभी आपको बता रही थी पूरी स्टोरी। खैर फिर दोपहर को हमने बिरयानी एंजॉय की, और फिर हमने रात को जो है वो पटाखे फोड़े नहीं, देखे सिर्फ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।